नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम रीति काव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं और रीति काव्य सुमन में रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी की कविता हम पढ़ रहे हैं। बिहारी की प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई में से कुछ दोहे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। पिछली कक्षा में हमने बिहारी के कुछ भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे पढ़े। उसी श्रृंखला में आज आगे के दोहे हम पढ़ेंगे। पहले मैं दोहा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उस दोहे का अर्थ समझाता हुआ चलूँगा। बिहारी ने लोक व्यवहार और लोक जीवन से जुड़ी हुई बातें अपने दोहों में कही हैं और वो नीतिगत दोहे लिखे हैं जो उचित व्यवहार का सदुपदेश देते हैं कि करी फुलेल को आचमन मीठो कहत शराही, ए गंधी मति मंद अंध तू इतर दिखावत काही। करी फुलेल को आचमन, फुलेल कहते हैं इत्र को, सुगंधित द्रव्य जो है। आचमन कहते हैं आचमन करना, मुंह में लेना। ए गंधी मत अंध, ए गंधी, गंधी कहते हैं इत्र बेचने वाला, जो गंध बेचने वाला उसको। रीतिकाल में कामुक विलासिता में डूबे समाज के सौंदर्य प्रसाधनों का बिहारी को सूक्ष्म ज्ञान था और इन्हीं सौंदर्य प्रसाधनों में एक इत्र नामक सुगंधित द्रव्य का कवि वर्णन कर रहा है कि सुगंधित द्रव्य बेचने वाले हे गंधी, तुम बुद्धि से एकदम मंद है और तुझमें व्यावहारिक बुद्धि का अभाव है, इसलिए तुम गांव में जाकर नासमझ लोगों को इत्र दिखाता है। इत्र देखकर नासमझ लोग उसे वस्त्राभूषणों पर लगाने की बजाय हाथ में लेकर मुंह में पी लेते हैं और उसे मीठा कहते हुए इत्र की सराहना करने लगते हैं। अतः इत्र को मीठा बताने वालों की बुराई करना व्यर्थ है, क्योंकि वे तो पहले ही नासमझ हैं। इस प्रक्रिया में गलती तो गंध बेचने वाले गंधी की है, जो अयोग्य पात्रों को गंध बेच रहा है। तो कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि कोई भी बात जिन लोगों के समक्ष रखनी है उन लोगों के समक्ष रखी जाए, जो नासमझ है उन लोगों के आगे वो बात न रखी जाए, उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। जो व्यक्ति इत्र के बारे में नहीं जानता है, उस सुगंधित द्रव्य के बारे में नहीं जानता है, उसको उससे देने से क्या मतलब, उसको समझाना ज़रूरी है। उस व्यक्ति को जो ही आप देंगे वो आचमन करेगा और वो तो उसके रस का स्वाद ले रहा, उसे लगता है ये द्रव्य पदार्थ है तो पीने का होगा। तब वो कहता है कि करी फुलेल को आचमन और मीठो कहत सराही, ए गंधी मति मंद तो इत्र दिखावत का। जो मंद मति के जो लोग हैं, जो कम बुद्धि के लोग हैं, उनको तो इत्र क्यों दिखा रहा है। आगे के दोहे में कवि कहता है कि कैसे छोटे नर नीते सूरत सरत बड़नी के काम, मडियो दमामा जात कहूँ ले चूहे के चाम। बड़े लोगों के दिखावटी कामों के तले दबे हुए छोटे लोगों की दुर्दशा दर्शाता कवि लिखता है कि बड़े लोगों के काम भी दिखावटी, व्यापक और बड़े बड़े होते हैं, इसलिए छोटे लोग उनका काम कभी पूर्ण और साज सजावट नहीं कर सकते हैं। उदाहरण देते हुए बिहारी लिखते हैं कि क्या कभी चूहे की मृत्यु के बाद उसकी चमड़ी से भी बड़ा नगाड़ा, दमामा, मढ़ा जा सकता है। अर्थात जैसे चूहे के शरीर की कम चमड़ी से बड़ा नगाड़ा नहीं मढ़ा जा सकता, वैसे ही छोटे लोगों के कार्य से बड़े लोगों के काम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। अतः बड़े लोगों के कार्य में छोटे लोगों को दखल नहीं देना चाहिए।
आगे की दोहे में बिहारी लिखते हैं कि कर ले सूंधी सराही के सबे रहे गही मौन, गंधी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन। बिहारी ने सौंदर्य प्रसाधन इत्र की महत्ता उसके सदुपयोग में बताई है। बिहारी लिखते हैं कि ये गंधी जो इत्र बेचने वाला तो गांव में जाकर अपने सुगंधित द्रव्य गंध इत्र को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा है। तो गांव में गंध का ग्राहक कौन मिलेगा? गांव में लोगों को अपने कार्यों और आजीविका कमाने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए वे तेरा इत्र क्यों खरीदने वाले हैं? अगर भूले भटके किसी ने इत्र नामक सुगंधित द्रव्य खरीद भी लिया तो वो उसे सूंघ कर उसकी सराहना कर देगा। दूसरे खड़े लोग तो उसे देखकर मौन ही रहेंगे। अतः तेरा गांव में जाकर गंध बेचना व्यर्थ है। इसे तो तुम कहीं शहर में जाकर बेच जहाँ गंध के गुण ग्राहक रहते हैं। कवि यह कहना चाह रहा है कि जो चीज़ जहाँ ज़रूरत है उस चीज़ को वहीं पर यानी दिया जाए, नहीं तो उसका व्यर्थ हो जाना होता है। क्योंकि गांव के लोग कामकाज करते हैं, उनको कहाँ फुर्सत है, किसको वो गंध देनी। जो शहर में जो विलासिता का जीवन जीने वाले जो लोग हैं उनको इन सौंदर्य प्रसाधनों की ज़रूरत है। आगे का दोहा इस प्रकार है कि दिन दश आदर पाई के करिले आप बखान, जो लगी काग सराद पछ तो लगी तो सम्मान। सांसारिक लोगों द्वारा बुरे लोगों का सम्मान करना और सद्गुणी का अपमान करना देखकर बिहारी कहते हैं कि छोटे दुर्गुणी एवं अत्याचारी लोगों को जगत में थोड़े समय तक ही सम्मान मिलता है। इसलिए थोड़े समय में छोटे लोग अपने दुर्गुणों एवं अत्याचारों से डरा धमका कर स्वयं ही अपना गुणगान कर लेते हैं। जैसे श्राद्ध पक्ष का तर्पण करने के लिए कि जब श्राद्ध पक्ष आता है तो श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का तर्पण करने के लिए सभी लोग श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। इस समय सभी के घर में सुस्वादिष्ट भोजन बनता है और वो गौवों को खिलाया जाता है बुला बुला कर, और उनको भी ब्राह्मणों जैसा सम्मान दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गए कि जिस पक्ष में उनकी ज़रूरत है तो वो हमेशा उतने शालीन हो गए हैं, उतने सम्मान्य हो गए हैं। कोई कहता है कि ये ज़रूरत के हिसाब से है कि आदर दे करके भी कभी कभी ऐसे लोगों को बुलाना पड़ता है। आगे कभी अगले दोहे में बताता है कि वे न यहाँ ना घर बड़े झिन आधर तो आप, फूलियो अनफूलियो भयो गवई गाँव गुलाब। कभी कह रहे हैं कि मान सम्मान एवं अदब मर्यादा के संबंध में विचार प्रकट करते हुए बिहारी लिखते हैं कि जिस प्रकार गांव में गुलाब के फूल का खिलना कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि लोग नासमझ होते हैं और अपने कामों में व्यस्त होने के कारण गुलाब की सुगंध को महसूस नहीं कर पाते हैं। अतः गांव में सुगंधित सुंदर गुलाब खिलकर भी नहीं खिलने जैसा ही रहता है। उसी प्रकार जिन लोगों को अपने आदर्श, मर्यादा एवं गुणों की श्रेष्ठता के बराबर सम्मान नहीं मिलता है तो उनका बड़ा गुणी होना कोई मायने नहीं रखता है। अर्थात गुणी सज्जनों एवं सुगंधित गुलाब का महत्व गुणी एवं रसिक ही जान सकते हैं, सामान्य जन नहीं। अगले दोहे में बिहारी कहते हैं कि बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मान, भलो भलो कहे छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। भले लोगों की उपेक्षा पर दुख जताया है और कभी लिखता है कि इस संसार की ये प्रसिद्ध परंपराएं कि जिसके शरीर में बुराई या दुर्गुण होते हैं उसी को सम्मान दिया जाता है। इसके विपरीत भले ही उन सज्जन लोगों को भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है जो अनुचित है।
जो बुरे लोग हैं उनको सम्मान दिया जाता है। ये वैसा ही जैसे ग्रहों के खोटे, क्रोधी एवं अनिष्टकारी ग्रहों की पूजा अर्चना की जाती है ताकि उनका दुष्प्रभाव कम हो जाए। इसके विपरीत भले ग्रहों को भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है। भावार्थ ये है कि बुरे दुर्गुणी लोगों एवं ग्रहों की पूजा अर्चना तथा सम्मान करना एकदम अनुचित है, क्योंकि पूजा अर्चना एवं सम्मान तो गुणी एवं भले लोगों तथा ग्रहों का होना चाहिए जो कल्याण करते हैं, ताकि वे कल्याण करते रहें और दुर्गुण कहीं पनप ही न पाए, जबकि हमें नुकसान न पहुंचाए, इसलिए हम अत्याचारी, बुरे, दुष्ट लोगों का भी सम्मान करते हैं, और जो सम्मान्य हैं उनको हम सिर्फ अच्छा कह करके छोड़ देते हैं। तो कवि को यहाँ हम देखते हैं कि ज्योतिष विज्ञान का विज्ञान है जो ग्रहों की बात कर रहा है, और अच्छे और बुरे ग्रहों के उसे कवि को समझ है। तो ये बिहारी के कुछ दोहे हमने पढ़े हैं जिनकी भाषा ब्रज है और बहुत ही कम शब्दों में बिहारी ने अपनी लोक व्यवहार की बातें कही। इनमें से कुछ समझ में नहीं आया तो पुनः आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।